इस सभा की अध्यक्षता कर रहे और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भामाशाह कार्यक्रम के संयोजक संजय गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे नरेश शाह जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भाई हमारे और बेतिया के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बंगाल के प्रभारी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई मंगल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय भीम सिंह जी, आदरणीय जगन्नाथ गुप्ता जी, पटना की महापौर आदरणीय सीता साहू जी, माननीय विधायक आदरणीय पवन जायसवाल जी, आदरणीय विधान परिषद के सदस्य जीवन जी, और इस मंच पर हमारे विधान परिषद के पूर्व सदस्य लाल बाबू गुप्ता जी, जगन्नाथ गुप्ता जी, और इस सम्मानित मंच और तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, मीडिया के साथियों, आज स्वर्गीय भामाशाह जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज से लगभग 500 साल पहले 1547 में जन्मे आदरणीय भामाशाह जी की जयंती हम मना रहे हैं और उनका जो इतिहास है वो सारे लोग जान रहे हैं और तमाम नेताओं ने अपनी बातों में ये रखा है कि किस तरह इस देश को बचाने के लिए और पूरे महाराणा प्रताप जी को सहयोग करके इस देश के निर्माण में कितना सहयोग किया। और लोग तो लड़ते हैं लेकिन पूरा दान कर कर लड़े ये दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक दानवीर कर्ण कहे जाते थे और दूसरा दानवीर कोई है तो वो भामाशाह जी हैं, जो जिन्होंने पूरी तरह अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी संपत्ति को एक राजा को समर्पित करने का काम किया। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, ये पूरा समाज, भामाशाह जी के पूरे परिवार के लोग आज वोट देने के लिए तो इच्छुक होंगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन याद कीजिए 80 और 85 के चुनाव को जब लोग भाजपा को वोट देने से भागते थे तब भी कोई खड़ा था तो ये भामाशाह का परिवार खड़ा था, जो लाठी और गोली खाकर भी, कांग्रेस के अत्याचार को भी झेलकर भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है साथियों। और आज तो इस देश को इतनी बड़ी ताकत के साथ देश में ऐसा नेतृत्व में मिला है जो स्पष्ट तौर पर दुनिया को संदेश दे चुके हैं। हम अपने विरासत को पूरी तरह संयोजने का काम करेंगे। ठीक कहा आदरणीय संजय जायसवाल जी ने, दो तरह की लड़ाई हमारे लिए है। एक तो अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बर्बाद किया, दूसरे मुगलों ने हमारे पूरे सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करने का काम किया और पूरा हमारा इतिहास बदल दिया। हमको दोनों से लड़ना होगा। और ठीक कहा, जो को तथाकथित लेफ्टिस्ट और कुछ लोग थे जो 50 के दशक में जिन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने इस तरह ही बनाया कि हम जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, इसका महिमा मंडन करने से बंद कर दिया। दूसरे की पूजा की जिसने अत्याचार किया इस देश पर। लेकिन आज पूरा देश पूरी तरह स्पष्ट है। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नींव डाला था जनसंघ का, और तब भी जनसंघ ने यह कमिटेड किया था पूरे देश को कि 370 हम हटाएंगे, तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि 75 वर्ष के बाद
कोई गुजरात से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आएगा, अमित शाह नाम का व्यक्ति आएगा और 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक देगा। ये साथियों इंतजार है और ये कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बार कह देती है उससे पीछे नहीं हटती है। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए, सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाया, कोई नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया। साथियों, यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था, नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार के चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा। साथियों, जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। और पूरा परिवार, भामा साहब परिवार तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। इसलिए हमको आगे बनाना है, बिहार आगे बनाना है। यह पूरा नेतृत्व हमारा बैठा है आपके सामने और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व पूरी तरह बिहार को डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। और डबल इंजन इसलिए भी बनाना जरूरी है साथियों, हम दूसरे प्रदेशों को देखते हैं, राजस्थान जहां की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो लोग पैसा लेने में कांग्रेस पार्टी या भाजपा नहीं देखती है। वहां कांग्रेस की सरकार है तो भी पैसा लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास झोला लेके पहुंच जाती। लेकिन पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री जी को तो कभी सुने हैं कि दिल्ली गए हैं ये पैसा मांगने के लिए कि हमको एयरपोर्ट बना दीजिए। संजय जायसवाल जी का प्रश्न था, रक्सौल में 263 करोड़ रुपया वहां उपलब्ध कराया गया कि एयरपोर्ट बनाओ, लेकिन इनके पास जमीन ही नहीं है। अब देखिए कितना दिन हो गया, 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। बगल के झारखंड में 4 एयरपोर्ट बन गए, देवघर में बन गया, बोकारो में बन गया, टाटा में बन गया, हजारीबाग में बन रहा है। बगल के उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बना। साथियों, आपके बगल में गोरखपुर, कुशीनगर, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, ये सभी जगह बन रहे। आगरा में तैयार हो गया, लेकिन हमारे यहां नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री जी सीधे हाथ उठा देते। अभी एम्स के लिए जमीन हम लोगों को मिला, अरे कहीं दे, बनाना तो है ही। देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, लेकिन वो 26 फीट नीचे गड्ढा में दे रहे हैं, तो भी बनेगा। इसलिए हम लोगों को चिंता करनी होगी। भामा शाह जी के जयंती के समारोह में हम लोग कमिटमेंट करें कि बिहार में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना करना है। और साथियों, ऐसे नहीं होगा। अगला 2 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को
6 महीने में लोकसभा का चुनाव है और 2 साल में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। तो हमको कमिटमेंट करना पड़ेगा, एक एक बूथ जिताने का कमिटमेंट करना पड़ेगा, शक्ति केंद्र को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और एक एक विधानसभा भूल जाना पड़ेगा। मेरा जात जीता कि नहीं जीता यह भी भूलना पड़ेगा। यदि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना है तो बिहार में 40 की 40 सीट जीतनी होगी साथियों। और यदि चाहते हैं साथियों कि 2025 में सरकार बने, आज तक आपने सरकार का स्वरूप नहीं देखा है। आज तक हम लोग जरूर 15 लोग 16 लोग मंत्री बने रहे और कई साथियों ने कहा कि नीतीश कुमार जी की आदत रही है हम अपने पॉलिसी पर, अपने सिद्धांतों पर पार्टी को अपना क्रेडिट लेना सिर्फ उनको आता है और आपके कार्यकर्ताओं पर कोई ध्यान नहीं रहा। अपनी सरकार बनाना है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की सरकार बनाना है तो 2025 में 2/3 के बहुमत के साथ सरकार बनाने का संकल्प देखना होगा साथियों। आप चले जाते मध्य प्रदेश देखिए, गुजरात चले जाइए। आज बिहार में जरूर लगता है कि मंत्री विधायक सांसद महत्वपूर्ण है, लेकिन साथियों जाकर मध्य प्रदेश देखिए, आप जाकर गुजरात देखिए, आपको पता चलेगा वहां मंडल अध्यक्ष इतने मजबूत हैं हमारे कि वहां की सरकार में सबसे बड़ा रोल किसी का है तो बिहार में भी हमको मंडल अध्यक्ष को ताकत देकर बिहार की सरकार को स्थापित करना है साथ। इसलिए आज भामा साहब जी के जयंती के समारोह में आए हुए तमाम साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और तमाम जो हमारे नेतृत्व यहां बैठे हैं इनको भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि समाज को उन्नति के लिए और जो भामा साहब जी ने जो विचारधारा दिया है कि अपना दान करके समाज को खड़ा करना, यही हमारा नेतृत्व बनाएगा। यही बातों को कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।